दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 8 से मान सकते हैं, यानी जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा है आपसे फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट इम्प्रिंटिंग इन द ह्यूमन जीनोम, यानी ह्यूमन जीनोम के अंदर जो इम्प्रिंटिंग होती है उसके रिगार्ड में आपको यहाँ 4 ऑप्शन देके रखे हैं और पूछा है कौन कौन से ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है जीनोम के इम्प्रिंटिंग से। पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि ये क्या है, फिर हम अपने जो ऑप्शन है उन पर मूव करेंगे। तो देखो, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग या फिर इसको यूनिपेरेंटल डाइजोमी भी बोलते हैं, आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हाउ सम जेनेटिक कंडीशंस आर इनहेरिटेड, यानी कि इसके थ्रू ये होता है कि कुछ जीन जो हैं कैसे आगे ट्रांसमिट होंगे, कैसे आगे इनहेरिटेंस होगा उनका। ठीक है, तो देखो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में बेसिकली होता क्या है, पीपल इनहेरिट 2 कॉपीज ऑफ देयर जीन, वन फ्रॉम देयर मदर एंड वन फ्रॉम देयर फादर, यानी हम सभी के पास जितना भी जीनोमिक मटेरियल है वो आधा हमारी मदर से आया है, आधा हमारे फादर से आया है। ठीक है, इसमें भी ऐसे लिखा है कि एक कॉपी कहां से होती है, मदर से, और दूसरी होती है फादर से। यूजुअली बोथ कॉपीज ऑफ ईच जीन आर एक्टिव और टर्न ऑन। ठीक है, यानी कि सेल्स के अंदर जो दोनों कॉपी हैं जो कि मदर फादर से आई है वो दोनों ही ऑन होती हैं, यानी उन दोनों के अंदर जो जीन है वो अपना काम कर रहे होते हैं। बट इन सम केस, लेकिन कभी कभी या फिर कुछ केस में ऐसा भी होता है, ओनली वन ऑफ द 2 कॉपीज इज नॉर्मली टर्न ऑन, इन दोनों में से कोई एक ही कॉपी ऑन होती है, दूसरी ऑफ होगी। ठीक है, Which copy is active depend on the parent origin, कौन सी कॉपी एक्टिव रहेगी ये डिपेंड करता है पेरेंट्स कौन सा है, आइदर मदर का कॉपी है या फिर फादर का कॉपी है। सम जीन आर नॉर्मली एक्टिव ओनली व्हेन दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन्स father, other are active only when inherit from a person mother. This phenomena is known as genomic imprinting. ठीक है, देखो इसमें ये बताया है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में कुछ जीन को साइलेंट कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है कि वो अपना काम ना करें, और रोका कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन, यानी कि जिस जीन का भी साइलेंसिंग करना है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है, तो फिर वो अपना एक्सप्रेशन नहीं करेगा। और ये किस का इम्प्रिंटिंग होगा, ये पेरेंट पर भी डिपेंड करता है, यानी मदर है या फादर है, उनके कौन से जीन का इम्प्रिंटिंग होगा ये बिल्कुल फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी जीन का किसी के भी जीन का इम्प्रिंटिंग कर देंगे। अगर ये मदर का कॉपी है या फिर अगर मदर का जीन है तो उसका फिक्स जीन है जो कि इम्प्रिंटिंग किया जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है। इसके रिगार्ड में देखते हैं, कोई ऑप्शन हमें दिया है। ओके, देखो बी को रीड करते हैं। बी में लिखा है कि जो इम्प्रिंटिंग होता है जीन का इन एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब कि जो जीन का इम्प्रिंटिंग होता है वो टिश्यू पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि ये काफी स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। ये बिल्कुल फिक्स होता है कि कौन से सेल का, कौन से जीनोम का कौन सा पार्ट साइलेंट करना है, वो मदर है या फादर है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, यानी बी क्या है, गलत है। अब देखो डी में लिखा है एट इम्प्रिंटिंग लोकाई एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द पेरेंटल ओरिजिन। एग्जैक्टली, जब इम्प्रिंटिंग किया जाता है तो ये चीज भी ध्यान में रखी जाती है कि वो मदर का है या फादर का है, यानी पेरेंटल ओरिजिन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। देखो बी गलत है और डी सही है, डी सही है और बी गलत है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा देखो, ये भी हमसे सोल्व कर सकते हैं। लिखा है कि स्पर्म एंड एग एक्सिबिट द आइडेंटिकल पैटर्न ऑफ जीनोम मिथाइलेशन एक्सेप्ट इन द सेक्स क्रोमोसोम, मतलब इसमें लिखा है कि जो स्पर्म होते हैं, जो एग होते हैं, उन दोनों के अंदर जब जीन का मिथाइलेशन होता है, मतलब कि जीन का इम्प्रिंटिंग होता है, तो वो आइडेंटिकल होता है, यानी मदर के पास जो जीन है और फादर के पास जो जीन है दोनों सेम जीन में ही मिथाइलेशन होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखो हमारे पास कॉपी कहां से आती है, मदर से और फादर से। अगर एक कॉपी है जो मदर से आई है वो भी इम्प्रिंटिंग हो रखी है, मतलब अपना काम नहीं करेगी, और वो सेम कॉपी अगर फादर से आई है वो भी इम्प्रिंटिंग है, वो भी काम नहीं करेगी, तो वो कैरेक्टर तो हमारे अंदर होगा ही नहीं। ठीक है, अगर बात करें विजन की, बात करें देखने की, जो हमारी आंखें होती हैं, अगर वो जीन जो है जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मदर से आया वो भी इम्प्रिंटिंग है, फादर से आया वो भी इम्प्रिंटिंग है, तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आइडेंटिकल इम्प्रिंटिंग नहीं है। जो मदर के अंदर इम्प्रिंट किया गया है वो फादर के अंदर इम्प्रिंट नहीं होगा, और जो फादर के अंदर किया गया है वो मदर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में दिया है कि एग्जिबिट करते हैं आइडेंटिकल पैटर्न ऑफ जीनोम मिथाइलेशन, तो ये हो जाएगा गलत। सी ऑप्शन हमारा गलत है, तो सी भी कट जाएगा। ठीक है, यानी ए और डी विल बी द राइट आंसर। ए में लिखा है इम्प्रिंटिंग कंट्रोल सेंटर IC हर्बर पार्ट ऑफ SNRPN जीन। ये क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये स्लाइड हमने समझ ली है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैंने बताया था यहाँ पर कि ये यूनिपेरेंटल डाइजोमी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यूनिपेरेंटल डाइजोमी का मतलब है अगर व्हेन अ पर्सन रिसीव 2 कॉपीज ऑफ अ क्रोमोसोम और पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम वन पेरेंट एंड नो कॉपीज फ्रॉम द अदर पेरेंट। एग्जैक्टली, अब देखो एक मदर एक फादर में फादर के जीन को कर दिया है इम्प्रिंट, तो उस ऑप्शन के पास जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसमें जो दोनों कॉपी होंगी इस जीन के लिए वो मदर से ही आएंगी, क्योंकि फादर की तो इम्प्रिंट होकर रखी है। ऐसे अगर अपोजिट लेके चलते हैं कि मदर का कोई जीन इम्प्रिंटिंग है
तो जो ऑफस्प्रिंग उनकी मेटिंग से आएगा तो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर उस जीन की दोनों कॉपी फादर से ही आएंगी, क्योंकि मदर का तो इम्प्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको यूनिपेरेंटल डाइजोमी बोलते हैं, यानी यूनि मतलब एक ही पेरेंट से दोनों कॉपी आएंगी, ठीक है। तो मैंने ये भी समझा दिया है। देखो इसमें लिखा है इन जीन दैट अंडरगो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग द पेरेंट ऑफ ओरिजिन इज ऑफन मार्क्ड और स्टैम्प्ड ऑन द जीन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग एंड द स्पर्म सेल। दिस स्टैम्पिंग प्रोसेस कॉल्ड मिथाइलेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अटैच स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मिथाइल ग्रुप टू सर्टेन सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये आपको तरीका बताया है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग करते कैसे हैं, वहां पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके आगे लिखा है द ह्यूमन SNRPN, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड N। जीन इज वन ऑफ अ जीन फैमिली दैट इनकोड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द प्री mRNA स्प्लाइसिंग एंड मैप टू द स्मॉलेस्ट डिलीशन रीजन इन्वॉल्व इन द पेरेडर-विलाई सिंड्रोम विद इन द क्रोमोसोम 15q11 और जो Q है 13। यानी देखो ये जो SNRPN है ये एक ऐसा जीन है जो कि सेल या फिर किसी भी जीनोम के या फिर किसी भी जीन के नॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए जरूरी होता है। अब देखो कोई भी जीन है उसके नॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, SNRPN। लेकिन अगर हमें उस जीन का इम्प्रिंटिंग करवाना है, हम नहीं चाहते कि वो नॉर्मल बिहेव करे, तो सबसे पहले हमें जो SNRPN है उसको ही डिस्टर्ब करना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मल फंक्शन ना करवाए जीन से, ठीक है। तो इस ऑप्शन में भी ऐसा ही लिखा है कि जो इम्प्रिंटिंग कंट्रोल सेंटर होता है IP, वो हर्बर्स कर देता है SNRPN जीन के पार्ट को ताकि वो काम ना कर पाए। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो A और D यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।